हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। यह कहानी कोमल और गोविंद की है। कोमल अपनी शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक यूं पतझड़ आ गया था। कोमल को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। कोमल के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और कोमल के पति के गुजरने के बाद कोमल के पिता भी इस सदमे में गुजर जाते हैं। एक छोटा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब कोमल को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर गोविंद की बात करते हैं। गोविंद की शादी 3 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगता और वो उस आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने गोविंद को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। गोविंद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन कोमल और गोविंद दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। कोमल की एक सहेली गोविंद को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। गोविंद से मिलकर कोमल को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गोविंद अपनी पत्नी के बारे में उल्टी सीधे बातें कर रहा था और यह सुनकर कोमल को गोविंद पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली कल्पना ने बताया कि गोविंद कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसा कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब गोविंद रात दिन रोता ही रहता है। यह सुनकर कोमल का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन कोमल के मन में गोविंद के लिए एक प्रेम जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद कोमल ने अपनी सहेली कल्पना से कहा कि कल्पना, मैं पता नहीं क्यों गोविंद को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर कल्पना तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती गोविंद से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो कल्पना ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से गोविंद को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी कल्पना ने अपने जन्मदिन का बहाना करके गोविंद को अपने घर बुलाती है और कल्पना गोविंद को कोमल की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 2 महीने में ही कोमल विधवा हो गई थी। गोविंद को कोमल का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी गोविंद कोमल से मिलता है और उसे समझता है वाकई में कोमल एक बहुत दुखी लड़की थी। अब गोविंद ने ये तय कर लेता है कि वो कोमल का सहारा बनेगा। कोमल को भी गोविंद दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। और कुछ ही दिन में उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाता है और रात रात भर वो दोनों ही फोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फोन पर बातें भी कर लेते थे। गोविंद बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से कोमल का दिल जीत चुका था। कोमल को भी गोविंद के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन
कोमल गोविंद को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। गोविंद ने जब कोमल की माँ के पाँव छुए तो कोमल की माँ रोने लगी और गोविंद का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर गोविंद की भी आंखों में आंसू आ गए और कोमल भी खूब रोने लगी। तभी गोविंद ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कोमल का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर कोमल की माँ और कोमल को बहुत ही अच्छा लगा और कोमल गोविंद के हाथ अपने गालों पर लाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो कोमल ने कहा कि गोविंद, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। गोविंद ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, कोमल, मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन कोमल गोविंद को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी कोमल की सहेली कल्पना कोमल के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि कोमल, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। गोविंद को अपनी माँ से भी मिलवा दी, लेकिन गोविंद ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर कोमल के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं गोविंद मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर गोविंद ये सोच रहा था कि मैं कोमल को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 60,000 जमा भी करवा दिए हैं। बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूंगा। एक महीने बाद गोविंद का जन्मदिन था। गोविंद ने सोचा, मेरे जन्मदिन पर ही कोमल को सरप्राइज दूंगा और तभी कोमल और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन कोमल से शादी की सारी बातें करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि कोमल के परिवार में और कोई नहीं है। इसलिए सारा कार्यक्रम कोमल और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन कोमल गोविंद को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। गोविंद फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब कोमल का शक और भी बढ़ जाता है। तभी कोमल गोविंद से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन गोविंद ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 6-7 हजार ही पड़े थे। कोमल का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि गोविंद वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए कोमल गोविंद का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर गोविंद एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने कोमल की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और कोमल को इसका पता भी नहीं चला था। गोविंद ने कोमल की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी, ताकि कोमल की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। गोविंद ने किसी से थोड़ा कर्ज लेकर कोमल के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब गोविंद ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई कोमल से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन गोविंद ने कोमल को 3 बार कॉल किया, मगर कोमल ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो गोविंद ने कहा
कल शाम को 4 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो कोमल ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो गोविंद ने कहा कि कोमल, कल मेरा जन्मदिन है। गोविंद ने बताया, लेकिन फिर भी कोमल ने गोविंद को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी कोमल ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे गोविंद का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम कोमल और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और अमित की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते कोमल ने गोविंद से कोई बात नहीं की। उसे तो गोविंद के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही कोमल गोविंद के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही गोविंद की माँ आरती की थाली लेकर आती है और कोमल को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर कोमल हैरान रह जाती है। तभी वो गोविंद की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे। गोविंद के बड़े भाई भाभी, गोविंद के भतीजा भतीजी और गोविंद की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी, सभी लोग कोमल और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब गोविंद का जन्मदिन भी मन जाता है। उसके बाद कोमल जाने के लिए कहती है तो गोविंद की माँ कहती है, बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। कोमल समझ नहीं पाती। तभी गोविंद की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठे लेकर आती है। ये देखकर गोविंद की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी गोविंद एक अंगूठी कोमल के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है कोमल, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? कोमल रोने लगी और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। गोविंद ने नए मकान के कागज भी कोमल के हाथ में रख दिए और कहा कि कोमल, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए कोमल की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थीं। तभी कोमल ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी गोविंद कहता है कि कोमल, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेंगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएंगी? ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी माँ, दोनों माँ को संभाल सको। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।